बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर क्लास आज हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन है इज डिफाइंड ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री। और इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक होती है स्पेसिफिक हीट, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट क्या है? इज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by 1 gram of a substance टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। और जब हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात आ जाएगी तो एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जाउल्स पर केल्विन पर मोल से। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ हीट कैपेसिटी ये दो तरह से होती है, एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द अदर वन इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज डिफाइंड एज QV ओवर DT। एंड QV जो है उसको हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो हम किससे करेंगे स्टूडेंट्स? वो हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि DE विल बी इक्वल टू Q माइनस W। अब W क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे PdV। और DV हमारे पास यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा। सो हमारे पास स्टूडेंट्स DE विल बी इक्वल टू QV। अब हम क्या करेंगे? QV की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ DE। और जब हम इसको डिफरेंशियल टर्म्स में लिखेंगे स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट V। हमारे पास क्या हो जाएगा? CV। इसको जब हम डिफाइन करेंगे ये हमें क्या बताता है? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो सिमिलरली हमने जैसे CV की बात की थी तो QV ओवर DT था, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा QP ओवर DT। तो हम क्या करेंगे? QP की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, ये भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकालेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जी स्टूडेंट्स हम QP की बात करते हैं तो हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अगेन ऑब्टेन करेंगे। QP DE किसके बराबर हो जाएगा? Q माइनस P डेल्टा V। तो यहाँ पे हमारे पास अगर Q को एक साइड पे ले आए DE प्लस PdV हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाए? इसको हम कैसे करेंगे? अब हमने जो है वो QP इज इक्वल टू ये कर लिया, फिर इसको हम पुट करेंगे CP का जो हमने वैल्यू ऊपर QP लिखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम इस इक्वेशन को खोल लेंगे, DE प्लस PdV को ओवर डी को खोल लेंगे तो दोनों की जो DT आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने डिफरेंशियल टर्म लगानी है। तो स्टूडेंट्स जो चीज़ हमारे पास वेरिएबल यानी चेंज हो रही है उसको लगाएंगे डिफरेंशियल टर्म, जो चेंज नहीं हो रहा उसको नहीं लगाएंगे, यानी हमने प्रेशर को नहीं कुछ भी करना। ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया है। पार्शियल ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट P प्लस P इंटू पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट P आ गया। अब हमने पीछे एक टर्म पढ़ी एंथैल्पी। इन मैथमेटिकल एंथैल्पी क्या था? इज इक्वल टू इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इट इज मैथमेटिकली इज डिफाइंड एज इंटरनल एनर्जी इन द सम ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जो कि ऊपर हमने राइट डाउन की है। तो हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ये जैसे ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन, ये स्टूडेंट्स इसको हम कंपेयर करेंगे। हमारी जो एक साइड है वो दोनों सेम है। सो वी कैन राइट CP विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है। सो CP कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली हमने CV को कैसे डिफाइन किया था? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक प्रूव दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यानी आपने फाइंड आउट करना है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, ठीक है। जैसे हमने पीछे CP की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, CV की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है और इसको इसके ज़रिए हमने कैलकुलेशंस करनी CP माइनस CV के ज़रिए। CP की वैल्यू अब फाइंड आउट कर चुके हैं पीछे, CV की वैल्यू फाइंड। अब हम दोनों को क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब हमने पीछे पढ़ा था कि एंथैल्पी किसके बराबर है? H इज इक्वल टू E प्लस PV, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। पार्शियल H ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट P हमने ये राइट डाउन कर दिया। पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट P प्लस P। प्रेशर को नहीं करना बिकॉज प्रेशर इज अ कांस्टेंट फैक्टर। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट करेंगे। ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ये देखें,
हमने इसकी जगह अब 3 वैल्यूज़ हो गई, पहले हमारे पास 2 थी, अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई। ये देखें हमने यहाँ पे क्या किया है, पार्शियल एच और पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी की वैल्यू पुट कर दी, जो कि ये आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास है स्टूडेंट्स, हमने पीछे इंटरनल एनर्जी वाला एक टॉपिक पढ़ा था कि अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कैलकुलस। ठीक है, वो हमारे पास क्या था, इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या था कि ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी, हेंस डिफरेंशिएटिंग पार्शियल ई ओ इज पार्शियल इज गिवन बाय, ये देखें ये हमने पीछे भी चीज़ पढ़ी, पार्शियल ई विल बी इक्वल टू पार्शियल ई और पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी इंटू डी टी एंड पार्शियल ई ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी। यानी हम इसको दोनों तरह से कर सकते हैं कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से भी और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से भी। जब हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से लिखना है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ वी लगाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है, और जब हमने इसको वॉल्यूम से रिस्पेक्ट से करना है तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे और प्रेशर जो है वो क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ये देखिए जैसे हमने क्या किया, पार्शियल ओवर पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी, पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी डी टी ओवर डी टी, प्लस पार्शियल ई ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी। यहाँ पे हमारे पास डी टी था, सो हमने डी टी ओवर डी टी लिख दिया। यहाँ पे ये चीज़ एज सच हमने राइट डाउन कर दी है, और हमने डी वी को डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपने टर्म्स बहुत गौर से कैलकुलेट करनी है, बहुत ध्यान से आपने ये काम करना है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी विल बी इक्वल टू पार्शियल ई और पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी प्लस पार्शियल ई और पार्शियल। अब इसमें से जो चीज़ कट गई वो काट गई, बाकी जो बच गया वो हमने ऐसा लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, क्या हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन थी उसमें कहीं ये है, तो हम ये देखेंगे कि हाँ बिल्कुल है, ये वाली चीज़ है हमारे पास। कहाँ पे, पार्शियल ये वाली चीज़ है, पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली जो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाली। ठीक है, पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी प्लस पार्शियल ई ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी इनटू, ये हमारे पास क्या आ गया है स्टूडेंट्स, पार्शियल वी और पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी। तो ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म्स ये जो हमने लिख ली है। अब ये वाली जो है सी वैल्यू सेम है, ये कट जाएंगी हमारे पास। देन हमारे पास क्या आ गया, सी पी माइनस सी वी विल बी इक्वल टू पार्शियल ई और पार्शियल टी एट कांस्टेंट टी, पार्शियल वी और पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी प्लस पी इंटू पार्शियल वी और पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी। देन हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, जो हमारे पास कॉमन चीज़ है वो निकाल लेंगे। जैसे ये देखिए, ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आपने बड़े ध्यान से करने हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास पार्शियल वी और पार्शियल टी जो है वो कॉमन है, और पी भी साथ हमारे पास जो है स्टूडेंट्स कॉमन है, सॉरी ये वाली चीज़ कांस्टेंट पी जो है वो कॉमन है, पार्शियल वी और पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी ये कॉमन है, ये पी जो है वो यहाँ से बच गया, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ बची है और यहाँ से हमारे पास पी बचा है। सो हमने इसको इस तरह से राइट कर दिया। अब वो कहता है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज ये वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स ये सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हम ज़ीरो नहीं कर सकते। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं और गैस भी आइडियल हो, तो उस टाइम ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होती है। हेंस द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो हमारे पास सी पी माइनस सी वी विल बी इक्वल टू पी इंटू पार्शियल वी और पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी, ये हमारे पास आ गया है। अब हमने बात करनी है कि इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल हमने स्टूडेंट्स राइट डाउन करनी है, वो किसके बराबर है हमारे, वो है हमारे पास पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, या हम इसको कैसे कर लेते हैं कि आर को एक साइड पे लिख लेते हैं, ये देखिए पी वी ओवर टी आर को, तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पार्शियल वी और पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी, और यही चीज़ हमारे पास इक्वेशन में है। सो वी कैन राइट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब ये आप लोगों ने बार बार राइट डाउन करना है, ये हो सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ जाए, फाइनल में आ जाए या मिड में आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। सो इसकी अगेन एंड अगेन आपने प्रैक्टिस करनी है।